तो हेलो फ्रेंड्स, पवन टेक ग्राफिक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए लेसन की तरफ, जो कि होगा पूरी ब्रश टूल के लिए। हम लोग यहाँ डिटेल में ब्रश टूल के बारे में जानेंगे। ब्रश टूल को टोटली हम लोग ए टू जेड के बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ पर टूल बार में ब्रश टूल दिख रहा होगा। तो आप नॉर्मली ब्रश टूल में टॉप के लेवल पे केवल इतना ही कुछ देख पाते हैं, जैसे कि ऑपेसिटी, फ्लो और कुछ ब्रश के साइजेज। लेकिन जब मैं ये सेटिंग बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तब यहाँ पे हमें बहुत सारे कुछ दिखते हैं। तो हमें ये सारे सेटिंग्स को देखने हैं। इसे मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, जो कि हर कोई आपको नहीं बताते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले ब्रश टिप शेप की ओर चलते हैं। तो ब्रश टिप शेप क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक ब्रश ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ब्रश लिया। मैं यहाँ पे जब टिप शेप पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक कलर लेना होता है। मैं यहाँ पे कलर ले लिया। और जब मैं यहाँ पे इसे ऑपेसिटी 100, फ्लो भी 100 और हार्डनेस भी 100, टोटली 100 मैंने रखा हुआ है। और जब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेकर इसे ऐसे चलाऊंगा, तो ये देखिए, ये एक लाइन जनरेट करेगा जिसकी हार्डनेस 100 है। वहीं पे अगर मैं इसके हार्डनेस को 0 कर दूं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लाइन काफी ब्लर हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। वहीं मैं अगर इसके हार्डनेस को 50% के आसपास ले जाऊं, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा हार्ड दिखेगा। मतलब कि ये हार्डनेस लाइन के ब्लर लेवल को कंट्रोल करता है। जितना मैं इसका हार्डनेस को बढ़ाऊंगा, लाइन उतनी ही ज्यादा हार्ड होगी। और जितने मैं इसका हार्डनेस को कम करूंगा, लाइन उतनी सॉफ्ट होगी। तो ये तो रहा हार्डनेस। तो मैं अभी फिलहाल के लिए हार्डनेस को 100 पर रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपको ये ब्रश टूल जब मैं चला रहा हूँ, तो ये आपको एक लाइन दिख रही होगी। जबकि हकीकत ये है कि ब्रश टूल जो बनती है वो सर्कल्स को कंबाइन कर कर बनती है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिख रही होगी। जब मैं यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ाऊंगा, तो आपको दिखेगा कि एक एक सर्कल इससे अलग होकर निकल रहा है। और अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये ऐसे चलेगा, क्योंकि ये सर्कल्स आपस में थे, अब ये अलग हो गए हैं। मैं यहाँ जितना चाहूँ उतना सेपरेशन कर सकता हूँ, और ये ऐसे आपको ये सर्कल अलग होता हुआ दिखेगा। और अगर मैं हार्डनेस 0 कर दूं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में भी पता चल गया कि स्पेसिंग क्या होता है। स्पेसिंग से हम लोग जनरली लाइन के बीच में स्पेस डालते हैं। अगला टॉपिक इसमें फ्रेंड्स ये आता है कि जब मैं यहाँ पे फिर से हार्डनेस को 100 कर दूं और थोड़ा सा स्पेसिंग को भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे राउंडनेस आता है। यहाँ पे आपको राउंडनेस दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी कम कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे पकड़ के ऐसे करूँ तो इसका राउंडनेस चेंज हो रहा है। और इसे मैं ऐसे रोटेट कर दूं, और मैं अगर यहाँ से बिल्कुल 0 कर दूं राउंडनेस, तो अब ये मैं इस ब्रश का साइज को ही बढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पे साइज है, यहाँ से मैं साइज को बढ़ा रहा हूँ। और इसका शॉर्टकट है स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से ये बढ़ेगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट से ये घटेगा। और आप मैनुअली भी स्लाइड करके इसे बढ़ा से घटा सकते हैं। और अब ये जो ब्रश बन गया है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब राउंडनेस 0 पे, तो इसे कहते हैं कैलीग्राफी ब्रश। आप ये देखिएगा, ये बिल्कुल रिबन की तरह चल रहा है। ये एक कैलीग्राफी ब्रश बन चुका है ऐसे। और अगर मैं इसे 100 कर दूं वापस से, यानी कि ऐसे खींच दूं बिल्कुल 100, तो अब आप देखो ये ऐसे चलेगा। अगर मैं इसका स्पेसिंग कम कर दूं और इसे थोड़ा छोटा कर दूं, तो ये राउंड ब्रश है। और अगर आपको कभी कैलीग्राफी ब्रश का जरूरत पड़े, तो कैलीग्राफी ब्रश के लिए आपको सीधा राउंडनेस को यहाँ पे 0 कर देना है। और एंगल अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसा सेट कर दिया। अब ये देखिए कैलीग्राफी ब्रश बन चुका है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट ब्रश। तो फिर से मैं इसको राउंड कर देता हूं। तो आपके लिए ब्रश टिप शेप में अभी फिलहाल के लिए इतना कुछ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट शेप डायनेमिक की ओर चलता हूं।
और शेप डायनेमिक में चलने के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक लेता हूं ताकि यहाँ पे आपको चीजें अच्छी तरीके से दिखें। और यहाँ पे शेप डायनेमिक में आपको यहाँ दिखेगा कि अभी जब मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेसिंग भी लेना होगा इसे समझने के लिए। यहाँ मैं स्पेसिंग ले लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे अभी फिलहाल शेप डायनेमिक में हूँ और कुछ अभी मैंने चेंजिंग नहीं किया, तो ये तो ऐसे चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे साइज जीटर है इसे मैं बढ़ाऊंगा, तो जब आप देखेंगे कि नीचे सर्कल का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कोई सर्कल छोटी है तो कोई सर्कल बड़ी है, और ये सर्कल रैंडम हो चुकी है। अब मैं अगर इसे चलाऊं तो ये रैंडमली साइज देगा। किसी की साइज बड़ी होगी, किसी की साइज छोटी होगी। तो साइज जीटर से यही होता है कि हम सर्कल के साइज को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे फिर से मैं अगर इसका हार्डनेस को 0 करूंगा, तो ये आपको एक मोतियों के जैसा लगेगा, जैसे कि एक मोती है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश सेटिंग में काफी चीज को कंबाइन किया जाता है ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट निकले। कोई एक सेटिंग से काम नहीं बनता है। हम यहाँ सेटिंग्स को कंबाइन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ पे मैंने इसका हार्डनेस को 0 किया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसमें स्पेसिंग दिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे शेप डायनेमिक में जाकर साइज को फुल कर दिया हूँ। तो यहाँ पे इतना सेटिंग काम कर रहा है। और इसके बाद भी इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अगर अभी मैं यहाँ से एंगल को बढ़ाऊं तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। रीजन ये है कि ये सर्कल है और सर्कल में एंगल काम नहीं करता है। सर्कल को आप कहीं से भी घुमा दो वो सर्कल ही रहता है। लेकिन उसके नीचे एक और ऑप्शन है, राउंडनेस जिटर। अगर मैं राउंडनेस को बढ़ाऊं तो सर्कल का राउंडनेस आप नीचे देखोगे ये चेंज होगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके हार्डनेस को वापस से 100 पे ले जाता हूं ताकि आप इसे देख पाएं। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ से राउंडनेस को बढ़ा रहा हूं तो नीचे ये सारे सर्कल एक चावल के दाने के जैसे हो गए हैं। अब यहाँ पे आप चलाओ तो देखो कि ये सबके राउंडनेस भी चेंज हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे आप देखें कि राउंडनेस को भी मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो जब ये राउंडनेस चेंज हो गया तब ये एंगल अब काम करेगा, क्योंकि अब ये सर्कल नहीं रहा। आप इसे मैं बढ़ाऊंगा, आप ये देखो सर्कल चेंज हो रहे हैं। अब मैं इसे इस तरीके से चला सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ब्रश के अंदर कितने सारे सेटिंग्स हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप्स जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फिर से इसके राउंडनेस को 0 कर देता हूं और यहाँ पर अब एंगल का कोई असर नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पे शेप डायनेमिक्स को भी समझ लिया। और इसके बाद मैं चलता हूँ स्कैटरिंग की तरफ। स्कैटर का मतलब हो जाता है बिखर जाना। तो यहाँ पे बोथ एक्सेस ऑन कर देना है, मतलब कि एक्स और वाई दोनों की तरफ ये बिखर जाएगा। और मैं ये इसे फुल कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि ये सर्कल आपको एक लाइन में नहीं, ये बिखरा हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। आपको इतना सर्कल अगर कोई बनाने बोल दे लेयर बाई लेयर तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये ब्रश सेटिंग से आप देखो कितने अच्छे सर्कल्स बन गए। और अगर मैं इसमें हार्डनेस को 0 कर दूं तो ये और भी अच्छा दिखेगा। फ्रेंड्स आप ये ध्यान देना कि हार्डनेस को हमेशा मिक्स करते रहना चाहिए। अगर मैं इसे 0 पे चलाऊंगा, आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा ये शेप जनरेट कर रहा है। अब मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बनाकर दिखाऊंगा। वो भी इतना ही सा सेटिंग में, बस एक सेटिंग और यहाँ पे हमें देखना है कि ये ट्रांसफर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑन कर दूं तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी ये सिंपल है। ट्रांसफर का मतलब होता है ऑपेसिटी। तो जैसे ट्रांसफर मैंने ऑन किया तो यहाँ पे ऑपेसिटी आ गया। अब मुझे ऑपेसिटी को फुल कर देना है। तो इसे बढ़ाकर फुल कर देता हूँ। तो आप नीचे की ओर ध्यान दोगे कि इसके ऑपेसिटी में कुछ ज्यादा है तो कुछ कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर चलाऊं तो आपको इस तरीके का फील देगा। अब मैं आपको इससे स्नोफॉल बनाकर दिखाऊंगा। इतना ही सारा सेटिंग्स में यहाँ मैं आपको एक स्नो बनाकर दिखा सकता हूँ। तो स्नो का कलर मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ कि जब आप इस ब्रश पैनल को ओपन करेंगे और आपने इतने सेटिंग कर चुके होंगे तो आपको ये सेटिंग ऐसे ही मिलेगी। तो मुझे उस नॉर्मल सेटिंग पे जाना है, तो मुझे ये 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे रिसेट ऑल लेफ्ट सेटिंग कर देना है। और ब्रश टिप शेप में बस मुझे जाकर स्पेसिंग को वापस से ऐसे कर देगा। अब ये मेरा ब्रश नॉर्मल हो चुका है।
तो फ्रेंड्स ध्यान देना है कि अगर आपको ब्रश को नॉर्मल करना है तो यहाँ से रिसेट लॉक सेटिंग कर देना है। अब मैं यहाँ आपको स्नोफॉल बना कर दिखाने जा रहा हूँ, फिर से सेटिंग को वापस से चेंज करके। तो स्नोफॉल बनाने के लिए मुझे हार्डनेस को 0 रखना होगा, स्पेसिंग को रखना होगा ताकि सर्कल्स दिखे। पहला सेटिंग डन। अगला सेटिंग है शेप डायनेमिक, साइज को फुल करना है ताकि कुछ छोटे कुछ बड़े दिखें, ये भी डन हो गया। अगला सेटिंग है स्कैटरिंग में जाना है, बॉथ एक्सेस को ऑन करके इसे मैं बढ़ा दूंगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है काउंट। काउंट का मतलब है कि अगर मैं एक बार चला रहा हूँ तो इतना सर्कल जनरेट हो रहा, मैं अगर काउंट को बढ़ा दूं तो सर्कल ज्यादा जनरेट होगा, और ज्यादा बढ़ा दूं तो ये और ज्यादा जनरेट होगा। तो मुझे काउंट ज्यादा नहीं, 2 काफी रहेगा इसके लिए। 1 नहीं, मैं 2 ले लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो मैंने स्कैटरिंग भी ले लिया। और ये देखो फ्रेंड्स, ये अभी रेड कलर का है, तो स्नो के लिए मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर लेने होंगे। और अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो आपको तो स्नो लग रहा होगा, लेकिन ये स्नो में कुछ कमी है। इसमें डेप्थ की कमी आ रही है क्योंकि सारे एक कलर के दिख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ट्रांसफर बताया, तो ट्रांसफर को भी ऑन करना है और इसके ऑपोसिटी को फुल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको इसमें डेप्थ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे चलाऊं तो आपको यहाँ पे डेप्थ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर को फुल कर दिया हूं, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर भी अब दिखेगी। अब आप देखोगे इसमें कि डेप्थ भी आ चुका है। अब मैं ऐसे यहाँ पे चला रहा हूँ, ब्रश को थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक स्नो जनरेट करता हुआ आ रहा है। ये स्नोफॉल हो गया यहाँ पे, जिसमें कि डेप्थ भी है। किसी सर्कल का कलर ज्यादा है तो कोई सॉफ्ट है जो कि बिल्कुल हल्का दिख रहा है, यानी कि वो बैक की तरफ है, पीछे की तरफ है। अब मुझे यहाँ एक और सेटिंग चाहिए कि मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये लैंड है, यहाँ जमीन पे स्नो बिखरे पड़े हैं। तो मैं एक न्यू लेयर लूंगा और उसके लिए मुझे सेटिंग क्या करना है आपको यहाँ देखना है कि नीचे जितने भी स्नो है बिखरे पड़े हैं, तो इनको थोड़ा क्लोज करने के लिए मैं स्पेसिंग को कम कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे स्पेसिंग कम करने से ऐसा होगा। और थोड़ा सा स्कैटर को भी कम करना होगा, स्कैटर को कम करूंगा तो ये भी थोड़ा सामने आएगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे चला दूंगा, ये स्नो जनरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ये स्नोफॉल भी जनरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये ब्रश की सेटिंग्स एक क्लास में पूरी नहीं हो सकती है, इसको करने के लिए कम से कम 2 क्लास चाहिए। तो आज की क्लास में बस मैं आज इतना ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं और भी सेटिंग्स को बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले लेसन में बताऊंगा। तो आप इस पार्ट को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मिलेंगे हम इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना।